राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, व्रत कथा को, भगवान की कथाओं को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। पूरा सुनने से ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान जी की कथाओं को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से हमें इसका पाप भी लग सकता है। इसीलिए ईश्वर की कथाओं को सदैव पूरा सुनना चाहिए। भक्तों, कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रवण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रवण के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित सुनाइए। तभी नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। काम की एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की श्रवण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्याप्ति पाप में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास तो सभी को करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विश्रवण के माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए।
कामिका एकादशी के उपवास से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी सभी प्रकार से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दाने के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी समस्त दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह अपने ऊपर बहुत गर्व करता था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसको अपने मन में हमेशा घमंड ही रहता था। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा किया करता था और उनकी उपासना में लीन रहता था। एक दिन वह किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हो गई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। क्षत्रिय बहुत बड़ा पहलवान था, इसीलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के भार को सहन नहीं कर पाया और वहीं कर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वह बहुत पछताया। यह पूरी बात गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गांव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया, लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा, तो पंडितों ने उसे बताया कि उसे ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है, इसीलिए हम अंतिम क्रिया के ब्राह्मण भोग में आपके घर भोजन करने नहीं आ सकते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या का दोष का प्रायश्चित का उपाय पूछा।
तब पंडितों ने कहा, जब तक सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जा सकती, तब तक ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाएगा और ना ही दान दक्षिणा दे सकते हैं। तब तक वह ब्रह्महत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकता। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वह क्षत्रिय ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एक कामिका एकादशी है। यह समय देवऋषि नारद ने पितामह से इसका महत्व पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। प्रथमी दान, स्वर्ण दान तथा कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। जो फल मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। भगवान विष्णु को एक तुलसी दल चढ़ाने से मिलता है। तुलसी के दर्शन मात्र से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्वर मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है और भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस महात्मा को सुनने से व्यक्ति यशस्वी हो जाता है। भक्तजनों, यह तो थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अब हम आपको इसका शुभ मुहूर्त, महत्व और पारण का सही समय बताएंगे। कामिका एकादशी का पारण का सही समय 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रख रहे हैं और आप कामिका एकादशी का पारण 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 तक पारण कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:28 पे होगा, इसलिए आप इस बीच में कामिका एकादशी का पारण कर सकते हैं। भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। कथा अच्छी लगे तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रजनों में शेयर करना और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि राम का नाम तो सभी बंधनों को काटता है। राम का नाम लेने से हमारे जीवन में सदैव उजाला ही उजाला रहता है और दुख का अंधकार दूर हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा राम का नाम लेते ही रहना चाहिए। आप सभी को हमारी राम राम जी।